मुसद्दिक मलिक साहब, एक बैलेंसिंग शायद एक्ट भी गवर्नमेंट के एंड पे इस वक्त रिक्वायर्ड है। आपको कुछ तो इकदाम करने हैं कि IMF दोबारा ऑन बोर्ड आ जाए, क्योंकि ना सऊदीज़ उसके बगैर पैसे दे रहे हैं, ना कहीं और से आपको मदद मिल रही है। बायलैटरल जितनी हमारे मेजर दोस्त ममालिक के सारों ने बोला कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो आपने IMF से एग्री करी हैं वो करें, फिर हम आपको डॉलर भी दे देंगे। तो डॉलर हमारे पास इस वक्त नहीं है, आपको करना है नापसंदीदा काम, लेकिन लोगों को भी बचाना है। क्या करेंगे? कि मेरे ख्याल में कुछ तो चीजें जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो कर रहे हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, किसी हद तक कुछ बातें उनकी ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। जब थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ा सा डैम्पनिंग इम्पैक्ट आता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इट्स वन वे ट्रेन। दूसरा ये है कि IMF का आप बिल्कुल बजाय इरशाद फरमा रहे हैं। IMF से मैंने अभी जो पिछला सेगमेंट था उसमें आपके सामने जो चीजें रखी वो यही थी कि बड़ी मौसर तजावीज हमारे ख्याल में मुख्तलिफ ऑप्शन हम तय कर चुके हैं जो हमारे ख्याल में एक्सेप्टेबल है। मगर वो सिर्फ एक्सेप्टेबल इस तरह नहीं है कि जो IMF कहे वो करी जाओ। हम इस तरह की तजावीज सामने ला रहे हैं जिससे गरीब आदमी पे बोझ ना पड़े और IMF को भी हम सेटिस्फाई करके आगे बढ़ सकें। तो यही मेरे ख्याल में पॉलिसी का काम होता है। यही काम इस वक्त हुकूमत करने की कोशिश कर रही है और मैं समझता हूँ अल्लाह ने चाहा तो बहुत कामयाब होगी हुकूमत। अच्छा, इस वक्त IMF के साथ जो हमारे टेढ़े मामलात हैं उसके अंदर 2-3 इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैटर करते हैं। शेख वक़ास साहब, आपसे जवाब लेने से पहले मैं आपको इमरान खान के कुछ बयानात का भी दिखाना चाहूँगा, खुलासा उसका, कि वो हम कहाँ कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। एक अफगान सिचुएशन है, उसकी जो आउटकम है वो बड़ी मैटर करती है। वो एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया बड़ा मैटर करता है। और डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के मीर जाफ़र और मीर सादक से मिलकर इमरान की हुकूमत गिरा दी, वो वाला बयानिया भी बड़ा मैटर करता है। और सेरीना होटल से, एक काबुल सेरीना होटल से जो इंटरव्यू दिया गया वो भी बड़ा मैटर करता है। हमारे बायलैटरल रिलेशंस डैमेज हुए हैं और अदरवाइज़ हमें वाशिंगटन से सपोर्ट मिला करती थी US ट्रेजरी की, और IMF का प्रोग्राम थ्रू वॉच करता था। इस दफ़ा IMF हमसे नाक की लकीरें निकलवा रही है कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। फिर ये वो जाते हैं मांगने के लिए, वो कहते हैं अच्छा ये भी करके आओ, फिर गौर करेंगे कि हमने अप्रूवल देनी है कि नहीं। इमरान का बयानिया शुरू हुआ था कि डोनाल्ड लू ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिरा दी। वो पूरा हमने एक सीक्वेंस इकट्ठा किया, दिखाइएगा, फिर शेख वक़ास साहब से पूछते हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तानी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की। जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था। बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के कौन जिम्मेदार था? इसका एक आदमी जिम्मेदार है, उसका नाम है जनरल बाजवा। जो हम समझते थे कि सिर्फ ये अमेरिका से आई है साजिश, उधर से ये नहीं बात शुरू इधर से हुई है कि हुसैन हक्कानी को 2021 में उसको हायर किया गया। वो मेरे खिलाफ वहाँ काम कर रहा था वॉशिंगटन में और प्रमोट कर रहा था बाजवा साहब को। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। तो इमरान खान जो है वो तो डोनाल्ड लू, बाजवा, हुसैन हक्कानी, नवाज शरीफ और अब मोहसिन नकवी तक पहुंच गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की बायलैटरल रिलेशंस अमेरिका से भी ख़राब हो गई और फिर सऊदी अरब के ऊपर भी खान साहब ने ऐसा ही किया कि सऊदी अरब से हमने उधार तेल भी मांगा, $3 अरब उधार लेकर स्टेट बैंक में भी रखे, और फिर खान साहब ने कहा कि मैं मलेशिया जा रहा हूँ, देखूंगा कि वो हमारे साथ आते हैं कि ये हमारे साथ रहते हैं। दूसरा मुस्लिम ब्लॉक बनाने की कोशिश की। एक तरफ हम हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हमारी मदद कर दो, डिफ़ॉल्ट ना कर दे। तो अब सऊदियों ने भी हमें पैसा देने का वादा किया इस शर्त पे कि IMF ऑन बोर्ड आएगा। तो ये सूरत हाल शेख वक़ास साहब कभी इतनी अबतर कभी माजी में थी नहीं जितनी अबतरी अब आ गई। दोस्त ममालिक ने हाथ खींच लिया हमसे। देखें नदीम भाई, बात ये है, पहले ये जो आपने ये सारा बयानिया वाला सिलसिला बताया, ये तो कोई हमारा भाई PTI का होता तो वो उस पर ज्यादा अच्छे तरीके से रोशनी डालता, मगर जो मेरे इल्म के मुताबिक जो मेरी समझ में चीजें आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बात यह है कि ताल्लुकात तो खराब हुए हैं, चाहे वो अमेरिका से हुए हैं चाहे वो सऊदी से हुए हैं, मगर देखना यह है कि क्या ये इस मुल्क की तारीख में पहली दफा अमेरिका ने हमसे हाथ खींचा है। आपको प्रेसलर अमेंडमेंट याद नहीं है, आपको वॉरेन टेरर के फौरी अवाइल के जो साल है वो आपको याद नहीं है। उससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अमेरिकन ने अपने एजेंडे के तहत, हर मुल्क जो है ना, कोई यारियां दोस्तियां तो होंगी, कोई नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे ने, अपने अपने वक्त में इस मुल्क से हाथ खींचा है। सऊदीज ने हमारे इतने करीब होते हुए हिंदुस्तान के साथ अपना सबसे बड़ा डिफेंस
जो है वो मुआहदा साइन किया। सऊदीज इमरान खान के दौर से कुछ अरसा पहले से ही हमसे कुछ दूर होते चले गए थे। जो हमारे बायलैटरल रिलेशन इस मुल्क में होते हैं, बिल्कुल हुकूमतों का उसको बेहतर करने में या बिगाड़ने में हाथ जरूर होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इन रिलेशंस को ठीक करने में और खराब करने में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ होता है। हमारे दूसरे दोस्त भी होते हैं जो इन चीज़ों को बेहतर भी बनाने में बिल्कुल हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट की तो स्टेट के लोग होते हैं, ऐसा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका का उधर भागना या इस वक्त आपसे हाथ उठा लेना, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं है। आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस किस्म की है, इस वक्त इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, इंडिया, ये अगर आप समझ रहे हैं कि इस खित्ते में पाकिस्तान जैसे अहम मुल्क से अगले ने सिर्फ इमरान खान दे कैसे बयान दी वजह तो आप चुक लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी। इस पर ज्यादा तफसील से डिस्कशन की जरूरत है, इसमें और बहुत से एलिमेंट्स हैं। हाँ, खान साहब ने शायद जिस तरीके से उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, शायद उसमें कमी रह गई होगी।